हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एनटीपीसी रेलवे के जीके एंड जीएस का सुपड़ा साफ कर रहे हैं। उसके अंदर देखो, ये ऐसे टॉपिक है जिनमें एग्जाम के अंदर एक नंबर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये जो अभी जो आप लोगों को ट्रिक वाली जो सीरीज चला रखी है, आप यकीन मानिए ये जब तक ये ट्रिक वाली सीरीज कंप्लीट होगी तब तक आप लोगों के कम से कम 50 में से 20 नंबर तो इन्हीं में से आ जाएंगे। रही बात और जो 30 नंबरों की, तो उनकी मैं अलग से बना दूंगा। जो भी राजस्थान की हिस्ट्री है उनके जितने भी क्वेश्चन उनके अलग से टॉपिक, जियोग्राफी का अलग हो गया, पॉलिटिकल का अलग हो गया और जितना भी स्टैटिक कल्चर हो गया उनका अलग हो गया, तो उनके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको क्या अधिकतर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि यार कौन सा संविधान है तो संविधान से कौन सी चीज़ कौन से देश से ली गई है। तो मैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बस 2 से 3 बार इस वीडियो को कान में ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनना है। सुनने मात्र से आप लोगों को याद होने वाले हैं, क्योंकि सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। आप लोगों को बस एक क्या करना है, क्लिक करना, और एक क्लिक करते ही आप लोगों को एक टिक करना और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन वाले आते हैं, या तो 50-50 रहता है और 50-50 हमेशा क्या रहता है, गलत रहता है। तो बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संविधान में क्या किस देश से लिया गया है, ट्रिक से याद करवाने की क्या है, गारंटी है। गारंटी ले रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे और अगर आप लोगों को कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान में क्या चीज़ कहाँ से, अगर आप लोगों को 50%, मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर 80% आप लोगों को याद नहीं हो जाए क्लास में बैठे बैठे, तो आप लोग इस मेरे जो वीडियो इसको डिसलाइक अवश्य कर देना चाहिए। मैं खुली आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, बस आप लोगों को ध्यान से मेरी बात को सुनना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलिया से संविधान में क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना है कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे रिलेट करना है। देखो आप सभी लोगों को पता है कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है सबसे ज़्यादा जीतने वाली कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज़्यादा जीतने वाली कौन, देखो विश्व कप सबसे ज़्यादा जीतने वाली कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो विश्व कप सबसे ज़्यादा जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को क्या ऐसे ही थोड़ी जीत गई, उसने सबसे पहले क्या बुलाई थी, अपने जो भी टीम थी, जितने भी टीम सदस्य थे उनकी क्या उसने बैठक बुलवाई है। क्या बुलाई थी, बैठक बुलाई है। और बैठक बुलवाई, विश्व कप जीतने के लिए उन्होंने क्या करवाया था, बैठक बुलाई। तो संयुक्त बैठक कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया नाम याद आ दे, कहाँ आना चाहिए, सबसे ज़्यादा विश्व कप जीते। अब विश्व कप जीतने के वर्ल्ड कप जीता जो क्रिकेट का, तो उसके लिए उसने क्या बुलाई थी, बैठक। तो संयुक्त बैठक कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। अब जब विश्व कप जीतेगी, वर्ल्ड कप जीती, जाहिर सी बात है उनके व्यापार वाणिज्य के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो व्यापार वाणिज्य ये कहाँ से लिए गए हमने, ऑस्ट्रेलिया से। संभोग की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो जीतने से क्या बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी खिलाड़ी थे उन सब ने कौन से रन बनाए थे, वो किस संख्या में बनाए थे, सम संख्या के अंदर रन बनाए थे। तो वर्ल्ड कप से देखो सिर्फ एक ही ट्रिक से कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप जीता है, जीतने के लिए बैठक बुलाई, वर्ल्ड कप जीतने से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, और उन्होंने सब ने कौन सी संख्या में रन बनाए थे, सम संख्या में। तो सम से क्या हो जाएगी, समवर्ती सूची। ये भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप लोगों को याद हो गए होंगे, 1-2 बार इस वीडियो को देखना, जरूर याद हो जाएंगे। देखो अगला देखते हैं। अगला देखो, कनाडा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लोग जरूर नाड़ा बांधते होंगे और वो भी कस के बांधते होंगे। तो आज भी आप लोगों को क्या, नाड़ा कस के बांधना है। कनाडा से क्या याद रखना है, आपको नाड़ा याद रखना है। कनाडा से नाड़ा, और नाड़ा भी किसका, पैजामा का नाड़ा। कौन सा, पैजामा का नाड़ा। देखो राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए नाड़े को मजबूत करना होगा, राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल बड़े क्या ढीठ होते हैं, राज्यपाल क्या होते हैं, बड़े ही ढीठ होते हैं। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए नाड़े को मजबूत करना होगा। या फिर आप लोगों को क्या करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी होगी। 2 ही ऑप्शन आप लोगों को, कनाडा नाड़ा से, या तो राज्यपाल को नियुक्त करो, या तो आप लोगों को क्या नाड़े को मजबूत करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लीजिए। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को नियुक्ति ये कहाँ से ली गई, हमने कनाडा से ली गई। और मजबूत से क्या है, मजबूत केंद्र शासन संघ, मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और सुप्रीम कोर्ट की या सलाह लेनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो एक बार आंख बंद करके सुनना कि कनाडा से नाड़ा, और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए नाड़े को मजबूत करना होगा, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी होगी। ये हो गया कनाडा से, हमने ये चीज़ें ली है। उसके बाद देखो आयरलैंड, जाहिर सी बात है आयरलैंड सबको याद होंगे। राज्य के नीति निर्देश तत्व कौन से, डीपीएसपी। अगर ये इनका उल्लंघन होता है, इनको आप क्या है, कोर्ट के अंदर नहीं रख सकते। तो आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब इसके अलावा और क्या लिया गया वो बताता हूँ। देखो आयरलैंड से आप लोगों को क्या याद रखना, आयरन, क्या आयरन। और आयरन की भरपूर मात्रा किस में थी, सिर्फ द्रौपदी में। वो भी कहाँ, उसने अकेले ने क्या करवा दिया था, महाभारत करवा दिया था।
अकेली द्रौपदी ने क्या करवा दिया था, महाभारत। तो आयरलैंड से क्या आयरन की भरपूर मात्रा किसमें थी, सिर्फ द्रौपदी में थी, और उसने क्या करवा दिया था, अकेले ने महाभारत। देखो द्रौपदी से आप लोगों को क्या याद रखनी है, हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू याद रखनी है। और श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है वो हमारी वर्तमान क्या है, राष्ट्रपति है। वर्तमान क्या है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति की जितनी भी जो विधियां है वो कहाँ से ली गई है, हमने आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति को कैसे नियुक्त करेंगे, कैसे हटाएंगे, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर है, आयरलैंड से ली गई है। अगला है देखो रूस। रूस से क्या, आप लोग अगर शेखावाटी के या राजस्थान के रहने वाले तो उनको ज़रूर पता है कि रूस का मतलब क्या होता है, रूसना क्या होता है। अगर इंसान रूसता है तो राजस्थान के अंदर ये रूस ज़रूर मानते हैं, उसका मतलब क्या होता है, नाराज़ होता है। तो आप लोग भी याद रखना, अगर कोई रूस जाता है, रूस मतलब अगर कोई नाराज़ हो जाता है तो उसे मनाने का हमारा क्या है, कर्तव्य है। अगर आपका कोई प्रिय मित्र या कोई प्रिय सखी अगर कोई नाराज़ हो जाती है तो उसका आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, उसको मनाने का कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य से क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिए हमने, रूस से लिए गए। अगर कोई रूस जाता है या नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाने का कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, आपने रूस से लिए गए। अगला देखनी जापान। देखो जापान सभी लोगों को पता है कि जापान की बुलेट ट्रेन क्या है, गोली की तरह चलती है। जापान की बुलेट ट्रेन गोली की तरह चलती है। तो जापान की बुलेट ट्रेन और कानून की गोली की स्पीड से चलती है। देखो क्या है, देखो जापान की बुलेट ट्रेन और कानून की गोली स्पीड से चलती है। जापान की बुलेट ट्रेन, जापान की हो गई वो बुलेट ट्रेन, और कानून की गोली स्पीड से, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं वो स्पीड से चलती है। या तो जापान की बुलेट ट्रेन होगी वो स्पीड से चलेगी, या फिर कानून की जो गोली होगी वो स्पीड से चलेगी। तो कानून की गोली स्पीड से चलेगी मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से ली गई है, जापान से, क्योंकि जापान ही क्या चलाता है, बुलेट ट्रेन, वो भी क्या स्थापित प्रक्रिया के द्वारा चलाता है। तो जापान की बुलेट ट्रेन और कानून से निकली हुई गोली क्या स्पीड से चलती है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से ली गई, हमने जापान से ली गई। अगला देखो इंग्लैंड ने हम पे सबसे ज़्यादा राज किया था। इंग्लैंड बोल दो, ब्रिटेन बोल दो, तो इन्होंने हम पे राज किया था। इससे क्या है, देखो ब्रिटेन ने हम पर राज किया और इसके बदले में वो हमें क्या दी, इसके बदले में हमें एक नहीं दो नहीं नागों की सरकार दी। और नागों की सरकार तो दी, उसके बाद उसने क्या किया, रिट का विशेषाधिकार भी नहीं दिया। वो रिट लगाने का अधिकार हमसे छीन लिया। ये किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। क्योंकि आप लोगों को याद होगा चैंपियन की जेम्स फोर्ड एक था, वो कम से कम 1919 का था, जो काला कानून बोलते हैं इसको। उसमें क्या कहा था कि आप लोगों को क्या सफाई देने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं पे भी अगर आप रोड पे घूमते हुए दिखाई दिए तो हम आपको पकड़ के जेल में बंदी बना लेंगे। तो ब्रिटेन वालों के पास यही था। ब्रिटेन ने हम पे राज किया, इसके बदले में एक नहीं दो नहीं नागों की सरकार दी उसने। नागों से भरी मतलब वो ढसते रहेगी। इस प्रकार की सरकार हमें किसने प्रदान की है, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने देखो एक नहीं से क्या हो गया, एकल नागरिकता। एक नहीं से क्या हो गया, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता हमें किसने दी है, एक नहीं से एकल नागरिकता, ये किसने दी, ब्रिटेन ने। और दो से द्विसदन, ये भी किसने दिया है, ब्रिटेन ने दिया है। नागों की सरकार से क्या हो गया, संसदीय सरकार से क्या हो गया, संसदीय सरकार, ये तो दिया। इसके साथ अगर हम कुछ करना चाहे, अगर हम कोई संशोधन करना चाहे तो रिट प्रकार का अधिकार भी इसने छीन लिया। तो रिट का विशेषाधिकार नहीं दिया है। तो ये कहाँ से है, ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन ने हम पे क्या राज किया था। इसके बदले में एक सदन मतलब एक नहीं एकल नागरिकता, द्विसदन मतलब दो द्विसदन, और सरकार का मतलब संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया। अगला देखना जर्मनी। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाला जो भी जीके और जीएस का सुपड़ा साफ हम इसी प्रकार से करेंगे। जो जीके और जीएस का आप लोगों के मन में डर है, वहम है, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, जियोग्राफी से, तो वो हम सब दूर करने वाले हैं। तो देखो जर्मनी से याद आपको किसका नाम याद रहा है, जर्मनी नाम आया और हमें हिटलर नहीं याद आया। तो इसका तो मतलब हम जर्मनी के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो जर्मनी का मतलब हिटलर, और हिटलर के आतंक ने क्या किया था, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया था। जब भी हिटलर का आतंक था तब क्या थे, मौलिक अधिकार किसी के नहीं चलते थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन किसने किया था, जर्मनी ने। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कहाँ से लिया है, हमने जर्मनी से लिया है। तो हिटलर के आतंक में मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कहाँ से लिया था, जर्मनी से लिया था। तो हिटलर, जर्मनी याद आते ही हिटलर, और हिटलर ने क्या किया था, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया था। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कहाँ से किया है, हमने जर्मनी से किया है। अगला देखना साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान में संशोधन और राज्यसभा का चुनाव। तो शानदार ट्रिक है। देखो साउथ वाले जो हमारे राजस्थान, जो हमारे भारत के अंदर जो साउथ वाली जिले हैं, साउथ वाले राज्यों में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो जो साउथ से क्या हो जाएगा, दक्षिण,
दक्षिण हो जाएगा, साउथ से दक्षिण। तो साउथ वाले राज्यों में क्या होगा, संशोधन करने की जरूरत है, संविधान में संशोधन। और राज्यों से क्या हो जाएगा, राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण से साउथ, और साउथ वाले राज्यों में वो भारत हमारे जो राज्य है उसके अंदर कुछ ना कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वो सभी ये बोलते हैं। तो उनको संशोधन करवा के उनको भी हमें क्या थोड़ी बहुत हिंदी सिखानी पड़ेगी। तो उन राज्यों से क्या होगा, राज्यसभा चुनाव। और साउथ वाले में संशोधन करने का मतलब क्या होगा, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन कौन सा, आर्टिकल 368 है। अगला देखना फ्रांस, अगला का है फ्रांस। और आप लोग घूमने कहाँ जाओगे, फ्रांस जाओगे, वो भी कब जाओगे, 26 जनवरी को जाओगे। तो 26 जनवरी को फ्रांस घूमने अपने किसके साथ, बंधु मतलब मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ जाएंगे और स्वतंत्र रहेंगे। वहाँ जाने के बाद स्वतंत्र रहेंगे और सबका वापस आके क्या करना, आपको सम्मान भी करना है। ये नहीं कि फ्रांस जाके आ गए तो यहाँ आप अपनी संस्कृति और कल्चर यहाँ का भूल जाओ। तो आप लोगों को 26 जनवरी को फ्रांस घूम के आना है, अपने बंधुओं के साथ घूम के आना है, स्वतंत्र रूप से घूम के आना है। वापस आओ तो सबका सम्मान वैसा का वैसा ही करना है। 26 जनवरी का मतलब आप कौन सा गणतंत्र दिवस मनाते हो, तो गणतंत्र वो कहाँ से लिया गया है, हमने फ्रांस से लिया गया है। अपने बंधु से मतलब बंधुत्व के आदर्श, और जाएंगे स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता का, और सम्मान करेंगे मतलब सम्मानता। तो स्वतंत्रता का, सम्मानता का और बंधुत्व का आदर्श ये कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना के अंदर फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में फ्रांस से क्या क्या, 26 जनवरी को आप कहाँ घूमने जाओगे, फ्रांस। किसके साथ, अपने बंधुओं के साथ। वहाँ स्वतंत्र घूमोगे, वापस आके सम्मान करोगे। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, सम्मानता और बंधुत्व के आदर्श ये कहाँ से लिए गए, आपने फ्रांस से लिए गए। और 26 जनवरी का मतलब गणतंत्र, ये भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगला देखो सबसे शानदार, अगर ये ट्रिक अगर आप लोगों के जहन में नहीं बैठती है, और ये ट्रिक मैंने इसको वास्तविक रूप से ही आप लोगों के सामने जोड़ा है, अगर ये ट्रिक आप लोगों के जहन में बैठती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी करना, और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि अमेरिका वाकई ऐसा है क्या। देखो अमेरिका क्या करती है, भाटा भिड़ाने का काम करती है। भाटा भिड़ाना, राजस्थान में भाटा भिड़ाने मतलब एक दूसरे को भड़काने का काम कौन करती है, अमेरिका करती है। तो भाटा मतलब पत्थर, भाटा मतलब पत्थर। तो अमेरिका क्या करती है, देखो अभी यूक्रेन को इसने बर्बाद करने के पीछे अगर हम कारण देखें तो अमेरिका है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका ने बोल दिया कि भाई तुम आगे हो जाओ, और जब भी रूस हमला करेगा हम तुम्हारे साथ। जैसे रूस ने हमला करके यूक्रेन को बर्बाद करना शुरू किया, अमेरिका ने क्या किए थे, अपने कदम पीछे हटा लिए थे। तो ये बात सही है कि नहीं है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखो अमेरिका से क्या लिया, देखो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के महाभियोग और जजों को हटाना, ये किसका है, अमेरिका का है। तो देखो अमेरिका का एक अधिकार प्राप्त है, अमेरिका को सिर्फ एक ही अधिकार प्राप्त है। वो क्या करती है, भट्टा भिड़ाने का काम करती है, मतलब भड़काने का काम करती है। सिर्फ एक अधिकार, तो एक अधिकार से क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार, और सबको हटा देती है, मतलब सब में क्या, राष्ट्रपति को हटा देती है, राष्ट्रपति में महाभियोग चला देती है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों, जो न्यायाधीशों को, उनको पद से हटा देती है। और सिर्फ उसे क्या अच्छा लगता है, एक उपराष्ट्रपति अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, सिर्फ उपराष्ट्रपति अच्छा लगता है। तो अमेरिका यही काम करती है, बाटा भिड़ाने का काम करती है। उसके पास एक अधिकार कौन सा, मौलिक अधिकार, वो सुप्रीम कोर्ट, वो देखो राष्ट्रपति को भी हटा देती है, महाभियोग के चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटा देती है, और सिर्फ उसे क्या अच्छा लगता है, उपराष्ट्रपति अच्छा लगता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है। अगला देखना, और शानदार और लास्ट देखना, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे हमने क्या क्या लिया, लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। जो लोक सेवा आयोग वहाँ कहाँ से है, भारत शासन अधिनियम 1935। और यूपीएससी क्या करेगी, हमारा न्याय करेगी। बाकी तो जितनी भी एग्जाम है वो क्या होती है, व्यस्त और निलंबन होती जाती है। और राज्यपाल का कार्यकाल ये भी कौन देखता है, यूपीएससी देखता है। मतलब आपको इस हिसाब से याद करना। और आपातकाल, उपबंध और प्रशासनिक विवरण ये कहाँ से लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन, उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ट्रिक, आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने संविधान सभा के अंदर जो भी समितियां थी, और उन समितियों के क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, तो उन समितियों में क्या अध्यक्ष, कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष था, शानदार ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।